नमस्कार दोस्तों, यह है आरपीएससी के माध्यम से जो परीक्षा आयोजित की गई थी उसका पेपर है। सेकंड ग्रेड का है ये। ठीक है, सेकंड ग्रेड का है शायद। नहीं नहीं, सेकंड ग्रेड का है लेकिन पद का नाम नहीं दे रखा है। 2011 सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान। तो चलिए करते हैं हर एक क्वेश्चन को। ठीक, क्योंकि ओल्ड क्वेश्चन होते हैं वो सबसे बेस्ट होते हैं, इनका कोई तोड़ नहीं है। फिर के क्वेश्चन वही आते हैं, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1921 और 22 के भील आंदोलन का नेतृत्व किया। ये अलग क्वेश्चन दिया है यार। ये क्या पूछ रहा है? 1921 और 22 और भील आंदोलन। जब भील से तो मोतीलाल तेजावती थे। भील आंदोलन एक ही आंदोलन, ठीक है ना। 21 सूत्री मांग, ये भी मोतीलाल। मोती एक की और भील यानी कि ई की मात्रा है ना, ऐसे याद कर सकते हैं। 1921-22 में भील आंदोलन कब हुआ था? 1921-22 में। बिजौली किसान आंदोलन 1913 का नेतृत्व किसने किया था? जब करने को तो देख, साधु सीताराम दास ने भी किया था। और विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक को ही जानते हैं क्या साधु सीताराम दास के नाम से? या फिर एक तो ये होता साधु सीताराम व्यास है ना, और फिर बिजली किसान आंदोलन का नेतृत्व काफियों ने किया था, शुरू से लेकर एंड तक। ये कम से कम 100 साल तक चलने वाला आंदोलन था ये। 100 साल नहीं, 50 साल। 50 साल है शायद, है ना, 50 साल या फिर 100 साल होगा, भाई देख कन्फर्म नहीं है। 100 साल ही है, देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। बिजौली किसान आंदोलन 1913 का नेतृत्व किसने किया? साधु सीताराम दास। उन्नीस सौ तेरह में कुमारपाल प्रबंध में उल्लेख है कि चित्तौड़ के किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया। उस राजा का नाम था। कुमारपाल प्रबंध में उल्लेख है कि चित्तौड़ के किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया था। उस राजा का नाम था चित्रांग। कुमारपाल प्रबंध में उल्लेख है कि चित्तौड़ के किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया था। उस राजा का नाम था। इसमें कोई समस्या नहीं है ना। चित्रांग, चित्तौड़गढ़। लेकिन ये बता, चित्रांग किस वंश से संबंधित था? मौर्य वंश, मौर्य राजा है ना। कान्हड़ देवता। अरे यार, ये गलत है। ये कभी कैसे आएगा भाई? कान्हड़ देवता, कान्हड़ देव। जब सुन मेरी बात है ना, रणथंभौर, रणथंभौर से था कौन? चित्तौड़गढ़ से था रत्न सिंह, रतन सिंह पद्मनी। ठीक है। और चित्तौड़गढ़ हो गया ना। चित्तौड़गढ़ से है ना रणथंभौर, रणथंभौर से हमीर देव। ठीक है, रणथंभौर हमीर देव, रणथंभौर हमीर देव, चित्तौड़गढ़ रत्न सिंह। अब इसके बाद में है तीसरा, जब जालौर से है शायद कानड़ देव वीरम देव। जालौर का शासक होना चाहिए भाई इसमें। आई बात समझ में? कभी तो था ही नहीं था। ये गलत है, ये हो सकता है जालौर का शासक।
और देख लेना भाई। कुंभा के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? वह उसमें विद्वान नहीं था पर विद्वानों को आश्रय देता था। वह कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माता था। वह संगीत प्रेमी था। वह मेवाड़ के मांस। ये ठीक ही गलत है। आई बात समझ में? ये जालौर का शासक है इसमें, ठोक बजा के। और इसमें है कौन सा? वह इसमें विद्वान नहीं था। क्यों नहीं था? वह विद्वान था। आई बात समझ में? यही गलत है, तो यही है। वह कुंभल दुर्ग का निर्माता था। वह संगीत प्रेमी था। वह मेवाड़ के महान शासकों में से एक था। यही है, एक है ना। राजस्थान सेवा संघ के राजनीतिक जागरण फैलाने हेतु अजमेर से जिस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया वह था। इसका पता नहीं है यार अपन को। अजमेर की बात कर रहा है। अजमेर से जिस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन में प्रारंभ किया गया वह था जब नवीन राजस्थान और यंग राजस्थान। पता नहीं भाई, नहीं पता। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। ये उस समय करंट है। राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त है, उस समय की करंट है। राजस्थान पंचायत राज व्यवस्था लागू हुई 1959 में। 71 नहीं है क्या? पता नहीं भाई, क्या कर रखा है इसने 1959 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? ये सही है भाई, है ना? 243। वो तो कोई 2 3 2 या 4 टिक गलत हो सकते हैं, क्योंकि टिक लगाते हैं ना जब 4 ऑप्शनों को एक साथ लेते हैं, तो एक ही गलत हो गया तो तीनों भी गलत होने की संभावना रहती है। लेकिन अगले वालों कि अगले वाले ही गलत हो, वैसा नहीं, क्योंकि फिर से दोबारा से चेक करते हैं, नए वाले टिक लगाते हैं। इस वजह से होने को तो होगा, तो 4 टिक गलत हो गए होंगे को तो, लेकिन अगले वाले नहीं होंगे, क्योंकि 4 टिकों के एक साथ लेते हैं, जैसे कि ABCD, फिर दोबारा से अगले वाले। तो ये सही है। 243 भी। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? 243 भी। 243 भी संबंधित है पंचायती राज संस्थाओं को। और राजस्थान पंचायत राज व्यवस्था लागू हुई। राजस्थान पंचायत राज व्यवस्था लागू हुई, सही है ये, 1959 में। CT श्रीनिवासन राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। न्यायाधीश दिलीप सिंह, इसका पता नहीं है ना। सत्याग भूमि इसमें। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत 243 भी है? ये भी पूछ लेगा कभी वो। 243 ABCD B। राजस्थान में लोकायुक्त है न्यायाधीश GL गुप्ता। लोकसभा में राजस्थान की कितने सीटें हैं? यार लोकसभा में तो 25 है। नहीं नहीं नहीं, ये जो केंद्र की लोकसभा राज्यसभा है वो वाली बात हो रही है। राजस्थान का कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग है? अलवर है ये तो पता है। करौली जोधपुर किसी प्रकार से नहीं है, अलवर होना चाहिए इसमें। अलवर भिवाड़ी। राजस्थान में ताराबाद की ओढ़नी किस वर्ग की महिलाओं में प्रचलित है? आदिवासी। इसमें गलत टिक लग रहे हैं यार, आई बात समझ में? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग है, इसमें आएगा कौन सा? अलवर है।
और शायद ये 25 है, 25 है, बस समझ में। आदिवासी। भारत अमेरिकी सिविल न्यूक्लियर विधेयक भारतीय संसद द्वारा पारित। 2010। भारतीय विदेश नीति निर्माण जवाहरलाल नेहरू का महत्वपूर्ण योगदान था। शीत युद्ध समाप्ति हेतु प्रयास। जब सुन मेरी बात, असंलग्नता अथवा गुटनिरपेक्ष विदेश नीति का अवलंबन करना, श्रीलंका की समस्याओं का समाधान, महाशक्तियों में मित्रता का प्रयास। 3 है इसमें। किस भारतीय अधिनियम के अंतर्गत भारत में द्वैध शासन की स्थापना की गई? 1919 है। भारतीय अधिनियम 1935 दास्ता का वंदन पत्र किसने कहा? ये पता नहीं है भाई अपन को कि ये वंदन पत्र किसे कहा जाता है 1935 के अधिनियम को, लेकिन किसने कहा? महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? 1942। सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय अधिनियम 1919। इंग्लिश टर्म्स नहीं है यार इसमें। शायद एक हो सकता है भाई, क्या पता पागल बनाने के लिए ऑप्शन दे दिया हो। दो 2010। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल 1942। भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप ये इसमें कहाँ आ रहा है भाई? डिलीट क्यों कर दिया? ड्राफ्टिंग कमेटी के तो सिर्फ भीमराव अम्बेडकर ही थे। भारतीय संविधान प्रारूप समिति के प्रारूप यानी कि ड्राफ्टिंग डैश डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान सभा के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। आई बात समझ में? संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जबकि ड्राफ्टिंग कमेटी के डैश ड्राफ्टिंग प्रारूप जब भीमराव अम्बेडकर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत छुआछूत अपराध घोषित किया गया? 17 है। भारतीय संविधान के उद्देश्य में संशोधन किया गया? भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया। यार वो बात तो तेरी सही है, लेकिन है ना अपना कंफ्यूज है भाई। ये 36 तो है नहीं है, और यहाँ तो क्या तो 44 है, यहाँ 42 है। 40। पता नहीं यार। संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? सही है या तो 21 याद है ना? और इसमें 40 करें क्या तो उद्देशिका में संशोधन, ये 17 सही है। भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 1942। आगे चलते हैं। संविधान मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? गलत है आर्टिकल में। ये है क्या मानिए, ये है ये किस सही है? इसमें 40 नहीं आएगा भाई, शायद 42 आएगा। 42। भारत की राष्ट्रपति चुनाव पद्धति क्या है?
जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन क्यों हो रहा है? कहाँ हो रहा है जनता द्वारा प्रत्यक्ष? हट। अनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति के अनुसार एकल सकल मत द्वारा, ये है ठीक। गलत है भाई इसमें। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? शायद 61। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है? जब ये बात कर रहा है किसकी? राज्य में। जब होने को तो 52, 56, 60 से भी होता है, लेकिन ये बोल रहा है राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। 52 भी है, 56 भी है, 60 भी है। 352, 356, 360 पता नहीं है। भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया, ये तो 370 है ठीक। गलत है इसमें। भारतीय संविधान नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से, चल छोड़। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? ये 368 है। 31 अगस्त 2000 किन 2 भारतीयों को मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया? केंद्रीय खेल मंत्री कौन है? सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जयपुर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने एम्पावर्ड कमेटी के सदस्य। विश्व एथलेटिक्स 2011 में 20 किलोमीटर पैदल चाल स्पर्धा में तीसरी बार स्वर्ण पदक जीता। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। शायद ये 25 नवंबर है। मानवाधिकार हो सकता है सही। राष्ट्रपति का चुनाव प्रस्तावित है तो अमेरिकी राष्ट्रपति 2014 में। सिटीजन चार्टर एक्ट दिल्ली में प्रस्तावित है। भारतीय टैंक निरोधी मिसाइल को किस नाम से जाना जाता है? नाग। मेंटर्स ऑफ डिस्कशन पुस्तक के लेखक। 2G स्कैम की जांच हेतु संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष। वर्तमान शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन का विषय है मानव व्यवहार है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान केवल सूचनाओं के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण केवल आएगा ना, वो तो गलत है। शैक्षिक वातावरण अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान में केवल सूचनाओं के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। इसको तो बता देंगे अपन को ठोक बजा के। देख, शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। ये होता है शिक्षा मनोविज्ञान में। एजुकेशन साइकोलॉजी, कोई दिक्कत नहीं है। सुल्तान नामक चंपाजी पर परीक्षण करने वाले वैज्ञानिक है कोहलर है। स्किनर नहीं है। स्किनर का तो किस पे है? स्किनर का किस पे है? देख, कोहलर का तो चंपाजी हो गया, ठीक है। और वाटसन का व्यवहारवादी है। वुडवर्थ का कोहलर का चंपाजी है। स्किनर का क्या है? स्किनर का कुत्ता है। स्किनर का सीखने वाला सिद्धांत दिया था इसने। कोहलर का अंतर्दृष्टि या सूझ चैंपियंजी। वुडवर्थ वाटसन व्यवहारवादी। वुडवर्थ का पता नहीं है भाई। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ये है, घोड़े को तालाब पर ले जाकर उसको पानी पिलाने के लिए सब नहीं। घोड़े को तालाब तक ले जा सकता है और उसको पानी पीने के लिए वैध नहीं। घोड़े को तालाब तक ले जा सकता है लेकिन उसको पानी पीने के लिए वैध नहीं किया जा सकता। ये 4 है इसमें। एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के किस नियम को नहीं अपनाएंगे? जब तत्परता का, अभ्यास का, आंशिक क्रिया का। जब अपन इसको नहीं अपनाएंगे, प्रलोभन का। आई बात समझ में? क्योंकि इससे बच्चे बिगड़ सकते हैं।
या फिर आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम कौन सा है भाई? इसमें क्या होता है, कुछ भी हो लेकिन प्रलोभन ये गलत है। समग्रता के सिद्धांत गेस्टाल्ट थ्योरी के प्रवर्तक है बर्दीवर एवं मान, है ना, गेस्टाल्ट थ्योरी। फिर बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता है वह अवस्था है बाल्यावस्था। नहीं, हाँ बाल्यावस्था है या फिर किशोर अवस्था है, हो सकता है भाई किशोर अवस्था है, शायद किशोर अवस्था। निम्न में से कौन सा मेल सही नहीं है? अंतर्मुखी, उसमें अपने में रहना सही है। प्रक्षेपण, अपनी गलती दूसरों पर डालना। प्रोजेक्शन, युक्तिकरण, अपना गुस्सा नहीं। रिलेशनलाइज, प्रतिगमन, पुरानी आदतों में लौटना। तब ये तो सही है। प्रक्षेपण ये भी हो सकता है, अपना गुस्सा दूसरों पर उतारना। युक्तिकरण, युक्तिकरण नहीं। प्रतिगमन, जब ये हो सकता है भाई युक्तिकरण। एकांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति कहलाता है अंतर्मुखी। टीएटी परीक्षण कार्ड की संख्या है 30। नहीं नहीं नहीं, अगर टेट है तो 40 करेंगे अपन। अरे जब ये किसकी कह रहा है यार, बात तो ये है टेट 40 करें या फिर 10 करें, 20-30 तो कोई वही नहीं है, क्या पता भाई, देख पता नहीं है, छोड़। बुद्धि के समूहकारक तत्व मल्टीपल फैक्टर थ्योरी सिद्धांत की प्रेरणादाता प्रवर्तक है मल्टीपल फैक्टर थ्योरी। आई बात समझ में? चाहे समूह कारक हो चाहे द्विकारक त्रिकारक, जो वो जो शब्द दिए किसने हैं, ये बुद्धि के स्पीयरमैन ने। यहाँ पर इसमें थाइंडाइकमान है। बताइए बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत दिया है या द्विकारक सिद्धांत दिया है? यार ये स्पीयरमैन हो सकता है इसमें। वाटसन तो व्यवहारवादी है भाई, स्पीयरमैन है, इसमें त्रुटि है टिकों में। सृजनशील बालकों का विशेष लक्षण है क्रिएटिव चिल्ड्रंस, ये कहाँ से होगा? समायोजन प्रति प्रबल जिज्ञासा, गतिशील चिंतन का प्रबल जिज्ञासा। प्रेरक, मोटिव प्राणी में विद्यमान शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशा है। मोटिव यानी प्रेरक, जो उसे निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तेजित करती है। प्रेरक यानी मोटिव की इस परिभाषा को देने वाले हैं। यार इसमें है ना गेट्समैन हो सकता है भाई, या फिर शेफर हो सकता है, शेफर या गेट्समैन, ये करता मैं तो है ना। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत देने वाले हैं। मूल प्रवृत्ति जब मूल मैकडूगल, हाँ यही है। देख थांडाइक वगैरह तो है नहीं है भाई, समझ में साइमंड्स भी नहीं है, या तो एडलर कर या मैकडूगल कर। जब मूल प्रवृत्ति, जब मूल प्रवृत्ति है पता नहीं यार, ये दोनों में से या तो मैकडूगल है या एडलर है। ठीक है, अभिप्रेरणा पर किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता? मोटिवेशन पर वही आवश्यकता का पड़ता है, वातावरण का पड़ता है, भौतिक संरचना का नहीं पड़ता, और सब चीज़ का पड़ता है। इसमें मैकडूगल हो सकता है ना। फिर व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए प्रायोजना पद्धति यानी प्रोजेक्ट मेथड की निर्माता है
देख प्रोजेक्ट की बात आ रही है तो क्लिपैस्टिक है। आई बात समझ में? याद है ये प्रोजेक्ट मेथड। थांडाइक पार्कहस्ट वाटसन नहीं क्लिपैस्टिक है। 18 प्रोजेक्ट मेथड अंधे बालकों को शिक्षण देने की पद्धति है। ब्रेल लिपि बाल अपराध का कारण है। डिलिक्वेंसी का कारण है। बाल माता पिता के अनबहन का लय रहना। परिवार के सदस्यों का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। परिवार में आपस की सहमति से कार्य होना। समृद्ध प्रॉस्परस परिवार ये होगा भाई कलह। आत्म प्रत्यय से तात्पर्य व्यक्ति के अपने व्यवहार योग्यताओं एवं विशेषताओं का मूल्य आकलन एवं अभिवृत्तियों की समग्रता से है। आत्म प्रत्यय यानी सेल्फ कॉन्सेप्ट की वह परिभाषा देने वाले हैं। भाई साहब सेल्फ कॉन्सेप्ट की जब बात बताऊँ तो उदय गैल वगैरह तो है नहीं है। ये हो सकता है ये शानदार वो देता है भाई परिभाषा। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइकोलॉजी आत्म प्रत्यय से तात्पर्य व्यक्ति के अपने व्यवहार योग्यताओं एवं विशेषताओं का मूल्य आकलन व अभिवृत्तियों की समग्रता से आत्म प्रत्यय सेल्फ कॉन्सेप्ट की परिभाषा देने वाले हैं। आदत हैबिट्स के संबंध में निम्न कौन सा कथन सही नहीं है? आदतें जन्मजात नहीं होती। जन्मजात नहीं होती आई बात समझ में, बाद में अपनाई जाती है हैबिट। यही हो सकता है। मूल प्रवृत्तियाँ की तरह आदतें भी व्यक्ति को अभिप्रेरित करती है। आदत निर्माण का आधार कोई मूल प्रवृत्ति होती है। आदत निर्माण का आधार कोई मूल प्रवृत्ति होती है। व्यक्ति में यदि किसी बुरी आदत का निर्माण हो जाता है तो वह बुरी आदत आसानी या सरलता से छूट जाती है। यार इसमें तो अब ये लग रहा है भाई आदतें जन्मजात होती है। जन्मजात क्यों होती है? बच्चा जब पैदा होता है तो उसमें कोई आदत होती है? नहीं होती, बाद में सीखता है। राजस्थान का क्षेत्रफल 2001 में भारत के क्षेत्र का प्रतिशत है। ये पूछ रहा है एक के अनुसार आई बात समझ में। और 2011 के अनुसार है 10.41 12.5। राजस्थान में 2011 में महिला साक्षरता दर कितनी रही? 2011 में 40। ये गलत है। महिला साक्षरता दर कितनी रही? 52.66 और नहीं यार ये टिक तो गलत है। अपन इसको कैसे कर सकते हैं? 1041 भाई क्षेत्रफल तो एक ही रहता है ना, ये थोड़ी है कि 2011 में क्षेत्रफल 1041 था तो वो 2012 में बढ़ जाएगा। जमीन तो ये बढ़ती थोड़ी है। 1041 इसमें 1041 40 नहीं 52.66। राजस्थान में 2011 जनगणना लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों में पीछे स्त्रियों की संख्या है। जब ये है 926। ठीक है ना 926। 926 926 है ना, देख लेना। और 2011 की जनगणना अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का स्थान है। पता नहीं यार 5वां या 7वां। कर्नल जेम्स टॉड ने निम्नलिखित में किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा? जब सुन मेरी बात, कर्नल जेम्स टॉड मेवाड़ का मैराथन, जब
बार बार आता है क्वेश्चन। कर्नल जेम्स टॉड जब मेवाड़ का मैराथन मेवाड़ का मैराथन देवेर का युद्ध मेवाड़ का मैराथन देवेर का युद्ध कर्नल जेम्स टॉड। मरु विकास कार्यक्रम परियोजना केंद्रीय सरकार की है। सार्वजनिक केंद्रीय सरकार की है। केंद्रीय सरकार की है। आई बात समझ में। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पता नहीं। निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? जब सुन मेरी बात, झालावाड़ राज्य प्रजामंडल, कन्हैयालाल मित्तल, बीकानेर। यार जैनरण ने जोधपुर की थी, ये तो पता है। डूंगरपुर भोगीलाल पंड्या, जैसलमेर राज्य प्रजामंडल मीठालाल व्यास, यही है। बीकानेर राज्य प्रजामंडल की जैनरण व्यास ने नहीं की थी। जैनरण व्यास ने जोधपुर की थी। झालावाड़ चल देख लेना है। डूंगरपुर का तो भोगीलाल, ये तो कन्फर्म है। झालावाड़ का कन्हैयालाल भी होगा। अब बीकानेर की बात है, ये नहीं है। ठीक, जैसलमेर राज्य मीठालाल व्यास सही है। ये मीठालाल व्यास जैसलमेर, डूंगरपुर भोगीलाल, झालावाड़ कन्हैयालाल, जैनरण जोधपुर। हरित राजस्थान योजना आरंभ की गई, पता नहीं। देश की 142 डेजर्ट ब्लॉक में से राजस्थान कितने डेजर्ट ब्लॉक है? 40 है। राजस्थान किस शहर में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ये चित्तौड़गढ़ है। प्राकृतिक गैस पर आधारित शक्ति परियोजना है। प्राकृतिक गैस शायद रामगढ़ है। हैं? रामगढ़ हो सकता है, देख लेना भाई, कंफर्म नहीं है। राजस्थान किस जिले में जरगा, ये जरगा उदयपुर है। नहीं 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 नहीं, सुनो सुनो, जरगा उदयपुर है या फिर सिरोही है? ये तो है, नहीं है। जरगा सुन, वो गुरु शिखर सबसे ऊंची, शेर सेकंड नंबर की, फिर जरगा थर्ड। ये सिरोही में होनी चाहिए। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? विश्व का जब इसमें एंजल करें या नियाग्रा करें? पता नहीं भाई। निम्न में से राजस्थान क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? पुराना है। राजस्थान परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? रावतवाटा। भटनेर किला हनुमानगढ़ है ना, हनुमानगढ़। राजस्थान प्रदूषण किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा। राजस्थान के जिले में पलाया झील है? पलाया अजमेर नहीं है यार, इसमें पलाया झील शायद उदयपुर होना चाहिए, है ना। फिर किस देश में जनसंख्या की विकास दर 1% से भी कम है? विकास दर शायद टर्की होगा। विकास दर 1% से भी कम है। जनसंख्या की विकास दर चीन, जापान, या तो ईरान या टर्की, ये दोनों में से है। टर्की होगा शायद। शिक्षा प्राप्ति अधिकार कब से लागू हुआ? ये हुआ था भाई साहब अप्रैल 2010 में। ठीक, अप्रैल 2010। 2011 की जनगणना, ये 15वीं जनगणना है।
2011 की जनगणना 15वीं। जलवायु परिवर्तन पर कोपेनहेगन सम्मेलन हुआ था, पता नहीं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। राजस्थान की पहली जातीय जनगणना देख लेना भाई, है पता नहीं है इसमें। जनवरी 2022 हो सकता है शायद, ये पहली जातीय जनगणना प्रस्तावित है। छोड़। निम्न में से किस जनजाति में वालर लोक नृत्य लोकप्रिय है? वालर जब गैर वालर भील है या फिर सहरिया, ये तो है नहीं है भाई, बात समझ में। सहरिया है या गरासिया है? सहरिया है या गरासिया है? सहरिया, गरासिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? गरासिया गिर यानी कि पहाड़, किधर है? उदयपुर। गरासिया उदयपुर में है। लेकिन बात आ रही है लोक नृत्य की, वाला लोक नृत्य, जब वह बालक नृत्य देख लेना यार, मीणा है नहीं है कि तो सहरिया है या फिर गरासिया है। माउंट आबू राजस्थान में दिलवाड़ा मंदिर प्रसिद्ध है, ये जैन मंदिर में कला हेतु है, देखने की जरूरत नहीं है। वाणी ठणी किशनगढ़ अजमेर शैली से संबंधित है, ठीक है। बैल कृष्ण रुक्मणी किस भाषा का? जब ये है ये तो होगा नहीं है ना, उत्तर पूर्वी मारवाड़ी। वैली कृष्ण रुक्मणी, उत्तरी मारवाड़ी, दक्षिणी मारवाड़ी, उत्तर पूर्वी मारवाड़ी। मारवाड़ी है, कोई सी भी हो, उत्तर पूर्वी मारवाड़ी हो सकती है शायद। हिंदू पंचांग अनुसार छोटी तीज का त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? चैत, सही है, चैत। छोटी तीज की बात कर रहा है, छोटी तीज ये सावन में आती है शायद, हाँ सावन में। राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कन्फर्म नहीं है यार, देख लेना है ना। राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता तेजा जी है, देखने की जरूरत नहीं। महिला नथ, ये वो है किस में? नथ नाक पे, है ना। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ, ये राणा कुंभा है। इनमें से किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला आयोजित होता है? सीताबाड़ी हाड़ौती में, ठीक है। जयपुर में अधिकांश सांस्कृतिक गतिविधियाँ आयोजित होती है, जवाहर कला केंद्र में। जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का निर्माण करवाया गया। जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का निर्माण करवाया गया। राठौड़ों द्वारा। राणा सांगा व बाबर के मध्य खानवा 1526-1500। खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध तो यार वो खानवा का युद्ध जब सुन बाबर ने देखे 1526, 27, 28, 29, 30, यानी कि 27, 28, 29, 30, 27, 1527 सही है क्या ये यार? ये तो याद होना चाहिए, खानवा का युद्ध 1527, 1527 खानवा का युद्ध। चल ठीक है ना, 1527। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ गोकुंदा में। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। अब है क्लर्क ग्रेड सेकंड 2013 पेपर, एग्ज़ाम लगी थी 23/10/2016, इसको करेंगे हैं।